सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के चौपाल सीरीज में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टॉप 100 वन वर्ड आपके जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर है उसका पार्ट नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं भाई। ठीक है, इस वीडियो में पूरा जो है अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ये वाले वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दे पाऊं और अच्छे से प्रयास करूंगा कि सारी चीजें जो है एकदम ट्रिक के साथ बताऊं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना भाई। सारे के सारे जो वन वर्ड थे वो एकदम ट्रिक के साथ थे। ठीक है, तो उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करता हूं आपके टॉप 100 को। और पिछले वाले जो आपकी वीडियो थी उसमें 2022 के जो आपके आए हुए थे वन वर्ड वो कवर करे थे। आज बच्चे मैं करने वाला हूं 2018, 19 और आपके 21 के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट यानी कि 21 तक जो आपके वन वर्ड है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से भाई। ठीक है, चलिए तो आ चुका है आपका 41 आ चुका है भाई। ठीक है, 40 वन वर्ड हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। 41 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहता है? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है भाई? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऐसे शासक आना, ऐसे नौकरशाह आ जाना जो भाई क्या है, जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी कि जनता के द्वारा सिलेक्ट ना हुए हो, जो बिना चुने हुए आ जाते हैं। ठीक है, जो क्या बिना चुने हुए आ जाते हैं गवर्नमेंट के, ऐसे ऑफिशियल्स को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इसको हम हिंदी में नौकरशाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? नौकरशाही भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो सर क्या है, बिना बिना सिलेक्ट हुए आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। यानी वो कैसे होते हैं? बुरे होते हैं भाई। ठीक है, कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप बैंक में जाते हो तो वहां पे जो मैनेजर होता है, नौकरशाही होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। ठीक है, क्रूअल होते हैं। सर कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। तो वहीं से याद रखना ब्यूरोक्रेसी। और जो भाई गवर्नमेंट बाय द पीपुल, यानी सर जो क्या है, सिलेक्ट होके आते हैं, जो चुन के आते हैं, जिनका चुनाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? डेमोक्रेसी कहते हैं सर, लोकतंत्र कहते हैं। और जो बिना चुने हुए आते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट 43 आपका मर्डर ऑफ मैन या वुमेन। क्या कहेंगे? होमिसाइड। अब है ना, साइड याद रखना है आपको सुसाइड से। ठीक है, सुसाइड से आपको साइड याद रखना है। साइड का मतलब होता है मारना भाई, किसी को क्या करना? किसी की हत्या करना। तो भाई किसी का मर्डर कर देना, मैन या वुमेन को, तो होमिसाइड। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। मर्डर ऑफ वंस मदर की यदि मर्डर हो जाता है तो क्या कहेंगे? मैट्रिसाइड। यदि फादर का कोई कर देता है तो पैट्रिसाइड। यदि कोई पेरेंट्स का करता है तो पेरिसाइड। राजा या क्वीन का कर देता है तो रेजिसाइड। और यदि अपनी वाइफ का कर दे तो यूक्सोरिसाइड कहते हैं। आ जाओ अब देखो भाई, होमिसाइड यानी कि भाई क्या है? होम। होम यानी कि भाई किसकी? मैन या वुमेन की कर देना मृत्यु। ठीक है, यानी कि मैन या वुमेन का क्या कर देना? मर्डर कर देना, होम से याद रखना है। अब मैट्रिसाइड तो यहाँ पे देखो माँ आ चुका है, यानी मदर। माँ यानी मदर, मैट्रिसाइड भाई। यहाँ पे क्या है? फादर है। क्या है भाई? फादर है, यानी पैट्रिसाइड। क्या है? पैट्रिसाइड। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ आर और टी का फर्क है। यहाँ पर आर और टी का फर्क है। तो टी किस में आता है? फादर में आता है। ठीक है, तो टी किस में आता है? फादर में आता है। तो यहाँ से यानी कि पैट्रिसाइड होगा जहाँ पर क्या हो? फादर का मर्डर किया गया हो भाई। ठीक है, और यहाँ पे पेरिसाइड आर है, यानी कि यहाँ पे आर है, यानी कि का पेरेंट का मर्डर किया गया हो, जिसमें दोनों माता पिता दोनों इंक्लूड है, उसको हम क्या कहेंगे? पेरिसाइड कहेंगे भाई। ठीक है, आई चीज समझ में, इसको याद रखना। यहाँ पे क्या है? रेजिसाइड, यानी कि राजा या क्वीन की क्या है? क्या है सर? राजा या क्वीन की क्या कर देना? मर्डर कर देना। रेजी राजा, रेजी राजा भाई। ठीक है, इक्सोरोसाइड क्या है सर? इक्सोरोसाइड ये अकेला बच गया, यानी कि क्या कर देना? वाइफ का मर्डर करना। क्या करना? किसी की वाइफ का मर्डर करना भाई। आई चीज समझ में? इक्सोरोसाइड। चलिए 49 भाई क्या है? 49 अ मेडिसिन टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। क्या कहेंगे भाई? एंटीडोट, यानी कि एक ऐसी दवाई दो जो पॉइजन को क्या करे? खत्म करे, यानी पॉइजन पर क्या कर दे? अटैक कर दे। आप हिंदी में कह सकते हो विषहर औषधि, यानी कि जो क्या जहर को मिटा दे,
जो आपकी बीमारी बनी हुई है शरीर में, ठीक है, उसको क्या कर दे, मिटा दे, उस पर काउंटर अटैक कर दे, उसको हम क्या कहेंगे भाई, वो एंटीडोट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीडोट कहेंगे। तो दोस्तों आपका एंटी, एंट क्या होता है, आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अपोजिट। जैसे कि एंटोनिम में हम यूज करते हैं एंट, यहाँ पे है ना, प्रीफिक्स क्या क्या भाई, एंट, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट होना। एंटोनिम आप जानते हो क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। तो एंट का मतलब क्या होता है सर, अपोजिट होना। क्या होता है, अपोजिट होना। अब भाई मैं इसकी ट्रिक कैसे याद रखता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, मैं कैसे इसको याद रखता हूँ, क्या ट्रिक होती है। मैं अपने को बच्चे को कहता हूँ भाई, आंटी ने क्या भाई, आंटी ने, आंटी जी ने क्या दी थी, डोज दी थी। आंटी जी ने क्या दी थी, डोज दी थी, एंटीडोट, ठीक है, एंटीडोट, यानी आंटी जी ने क्या दी थी भाई, डोज दी थी। कैसी डोज दी थी, जिसने पॉइजन को खत्म कर दिया। क्या भाई, जिसने पॉइजन को खत्म कर दिया। आई चीज समझ में। चलिए भाई, ये दोस्तों चीजें पसंद आ रही है ना, तो एक लाइक और शेयर जरूर करना सेशन को यार, ठीक है। बहुत जो है शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिल से दिमाग तक पहुंच जाए। टाइम बहुत कम है अपने पास, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी सर क्या है, जो सो ना पाए, जो क्या है भाई, सो ना पाए, जिसको नींद ना आए, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, इंसोमेनिया। क्या कहते हैं सर, इंसोमेनिया। यानी कि भाई इनको बच्चे क्या है, सोना मना है। यहाँ पे देखो, इनको सोना मना है, लिख देता हूं मैं, इनको क्या है सर, सोना मना है, ठीक है। क्या है, सोना मना है, याद रखो। और कल की क्लास में मैंने कराया था आपको क्या भाई, कल की क्लास में मैंने क्या कराया था आपको, सोमनाब्यूलिस्ट कराया था। क्या कराया था मैंने आपको, सोमनाब्यूलिस्ट कराया था। यानी कि यहाँ पर भी क्या था, सोना मना था, और यहाँ पे भी क्या है, सोना मना है। तो इनसे सोना मना है मतलब, यानी जिसको नींद नहीं आती, सोम ना यदि पहले आ जाए तो यानी कि सर बुलशिट, बुलशिट यानी जो बुलशिट हरकत करे, यानी सर जो क्या है, नींद में चलने का काम करे भाई, ठीक है। इसका मतलब है उसको नींद नहीं आती, इसका मतलब होता है उसको चलने की बीमारी है नींद में, ठीक है। चलिए 51 क्या कहता है, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, यानी कि भाई जो कैसा हो, मानसिक रोगों का चिकित्सक हो। यानी जो सर क्या है, मानसिक रोगों का, जो क्या है, मानसिक रोगों का, मेंटलिटी जो आपकी पावर है उसका जो डॉक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, साइकिटिस्ट। क्या कहते हैं, साइकिटिस्ट माय डियर, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, यहाँ से चीजें समझ में आ रही है। क्या है सर, ये तो साइकोलॉजी है, ये तो क्या है, साइकोलॉजी। यानी जो किसी की साइकोलॉजी का टेस्ट करे, जो किसी की साइकोलॉजी को ठीक करे, ऐसे स्पेशलिस्ट को हम क्या कहते हैं भाई, साइकेट्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजी से याद रखना है, जो दिमाग का काम करे, जो दिमाग की बीमारी को दूर करे भाई, ठीक है। आई चीज समझ में। चलिए 52 सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, क्या कह रहा है भाई, तोप खाना। सिंपल सी बात समझ जाओ, तोप खाना, यानी कि बड़ी सारी गन का मतलब है तोप खाना भाई, ठीक है। तोप आपने देखी होगी, वो जो टैंक में तोप लगी होती है ना, उसकी ये बात कर रहा है, बड़ी वाली गन की, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो भाई, आर्टिलरी कहते हो। क्या कहते हो, आर्टिलरी कहते हो। अरे सर इसको कैसे याद रखें, ट्रिक क्या होगी, आर्ट। अरे अरे सर क्या है, तोप को चलाना तो एक आर्ट है ना, एक कला है भाई, तभी तो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके, तभी तो सर क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। सर क्या है, तोप चलाना क्या है, एक आर्ट है। तो तोप चलाना क्या है भाई, एक आर्ट है, एक कला है। क्या है सर, एक कला है, ठीक है। तभी तो क्या है, तभी तो भाई उस पे स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, किस पर, जब तोप चलाने वाले होते, ठीक है। तो आर्ट से आर्टिलरी याद रखना भाई। चलिए 53 आ चुका है, वेरी र्यूड, लेकिंग रिस्पेक्ट एंड नॉट पोलाइट, जो क्या हो सर, बहुत ही र्यूड हो, जो सर रिस्पेक्ट ना करता हो, जो क्या किसी का सम्मान नहीं करता, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता, कैसा हो, बहुत ही र्यूड हो बिहेवियर में, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्यूडेंट, निर्लज, जिसको कोई लज्जा कोई 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 शर्म शंका नहीं है, कि जिसको कोई लज्जा नहीं आती है, उसको हम क्या कहते हैं, अरे सर उसको हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। क्या कहते हैं, इम्प्यूडेंट कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा प्रूडेंट, और मैंने कराया भी है आपको बार बार सिनोनिम। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है सिर्फ जो क्या हो, क्लेवर हो, तो क्या हो, क्लेवर हो, यानी कि जो कैसा हो, चालाक हो भाई, जो दिमाग में इंटेलिजेंट हो, ठीक है। ये क्या बचे, प्रूडेंट है, और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इम्प्यूडेंट। क्या कर दिया है, इम्प्यूडेंट, यानी सिर्फ इम ऐड कर दिया है, ये तो कैसा है, नेगेटिव है, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी वो प्रूडेंट नहीं है, वो प्रूडेंट नहीं है, यानी कि उसको भाई क्या है, दिमाग नहीं है, बिल्कुल ही लज्जा नहीं है उसको, बिल्कुल भी क्या है सर, सम्मान करने का तरीका नहीं है, बहुत ही क्या है, र्यूड बिहेवियर का, क्या है, बहुत ही र्यूड है, क्रूल है, ब्रूटल है भाई, ठीक है। टेंट,
आई चीज समझ में। तो प्रूडेंट से इम्प्रूडेंट बनाना है आपको। 54 अ पब्लिक फेस्टिवल दैट टेक प्लेस इन स्ट्रीट विद म्यूजिक एंड डांसिंग। अरे भाई फेस्टिवल की बात कर दी और भाई क्या कर दी, स्ट्रीट की बात कर दी, म्यूजिक और डांस की बात कर दी, तो ये क्या हुआ, ये तो मनोरंजन मेला हो गया सर। ये क्या हुआ, मनोरंजन मेला हो गया। ठीक है भाई रे, मनोरंजन मेला हो गया सर। क्या हो गया है, मनोरंजन मेला। क्या कहेंगे, कार्निवल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्निवल कहेंगे बच्चे। नेवी, एसएसआर और जो पहले आपकी डबल ए की एंट्री हुआ करती जा चुका है, इंडियन एयरफोर्स भी का है किसको, कार्निवल को। किसको मेरे शेर, कार्निवल को भाई। ठीक है, तो कार्निवल क्या होता है सर, आपका मनोरंजन मेला होता है। अरे सर जिसमें क्या है, कार की, जिसमें छोटी छोटी गाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, बचपन में आपने देखी होगी छोटी छोटी गाड़ियों के लिए आपने जिद करी होगी, किसके लिए, कार के लिए। ठीक है, पर सर उनकी वैल्यू कैसी होती है, उनकी वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा होती है, इसलिए माँ बाप ने कभी दिलाई नहीं भाई। ठीक है, इसलिए माँ बाप ने कभी दिलाई नहीं, इसलिए तो सर क्या है, जॉब लगेंगे डिफेंस में और असली वाले फाइटर पायलट फाइटर प्लेन जो है वो उड़ाएंगे सर, है कि नहीं भाई। ठीक है, चलिए तो सर कार की क्या थी, वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, किसमें, मेले में, मेले के अंदर। है, मेले में सर कार की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। चलिए भाई 55 पे आ जाओ। लॉस ऑफ मेमोरी क्या है सर, जो लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि भाई बुद्धिहीन हो जाए, मेमोरी की क्या है, लॉस्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं अमनीसिया। क्या कहते हैं, अमनीसिया भाई। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, आपने बच्चे, आप जब व्हाट्सएप यूज करते हो, जब टेक्स्ट मैसेज किसी को लिखते हो, तो ये वाली ध्वनि है भाई, ये वाली ध्वनि को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे ही तो लिखते हो भाई। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हो। ठीक है, तो क्या कहा आपने, आपने तो क्या कर दिया, नाश कर दिया। ठीक है, आपने तो नाश कर दिया भाई, काम का क्या कर दिया, नाश कर दिया। नाश का मतलब होता है भाई क्या कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने काम क्या कर दिया, खराब कर दिया। अमनीसिया, क्या कर दिया, अमनीसिया। इस ध्वनि का मतलब भी होता है आगे समझ में, आगे समझ में इस तरीके से, यानी कि लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, लॉस्ट ऑफ वर्ड्स के लिए आप ऐसे जो है शॉर्ट एब्रिविएशन यूज करते हो भाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी, अमनेसिया भाई, आई चीज समझ में, यानी नाश कर दिया। क्या कर दिया भाई, सारे काम का नाश कर दिया, बिगड़ा काम को बिगाड़ दिया भाई, अमनेसिया। चलिए 56 फियर ऑफ हाइट, जिसको क्या लगे, हाइट से डर लगे, जिसको हाइट से डर लगे, क्या कहोगे, एक्रोफोबिया। क्या कहोगे, एक्रोफोबिया। फोबिया क्या होता है सर, फोबिया तो होता है डर लगना, ये क्या होता है भाई, डर लगना। जहां पर भी फोबिया दिखाई दे उसका मतलब होता है डर लगना। ठीक है, ये क्या है, एक्रोफोबिया। अब इसको सिर्फ याद कैसे रखें कि इसका मतलब ये है कि जिसको ऊंचाई से डर लगे। भाई इसको याद ऐसा कैसे रखें कि इसका मतलब ये पता चल जाए कि हाँ भाई इसका मतलब होता है हाइट से डर लगना। ठीक है, तो एसी से याद रखो। ठीक है, किससे, एसी से याद रखो भाई। अब क्या है मेरे शेरों, एसी, एसी, एसी कहाँ पर लगाते हैं, हाइट पर लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। ठीक है, तो उससे आपको याद रखना है भाई, एसी का मतलब भाई हाइट होता है, यानी कि हाइट से क्या लगना, डर लगना। हाइट से क्या लगना भाई, डर लगना। आई चीज समझ में। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। 57 दैट विच कैन बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हो, जिसके आर पार हम देख सकते हो उसको क्या कहोगे, ट्रांसपेरेंट। क्या कहोगे भाई, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, चलिए भाई जो पेरेंट होते हैं वो आगे और पीछे दोनों साइड स्कैन कर देते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब होता है बच्चे जिसके आर पार हम देख सके। एक होता है बच्चे ओपैक। क्या होता है, ओपैक, जिसका मतलब होता है कि आर पार ना देख पाए, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसका मतलब होगा ओपैक, यानी जिसके आर पार हम ना देख पाए। चलिए दोनों मैंने कवर कर दिए भाई, आगे बढ़े। 58 क्या कहता है, अ पोएम सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, यानी कि भाई या तो कोई कविता या कोई गाना जो क्या एक्सप्रेस करे, सैडनेस को, तो उदासी को क्या करे, एक्सप्रेस करे भाई। ठीक है, जो उदासी को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसको हम कहते हैं एलएसजी। क्या कहते हैं भाई, एलएसजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएसजी। यहाँ पे कैसे याद रखोगे इसको, याद रखोगे भाई सैडनेस वाले गाने सुनना। ठीक है, सैडनेस वाले गाने सुन, क्या है, एलर्जी है। मैं तो भाई डीजे वाले गाने सुन है, तो जो है सैडनेस वाले गाने सुन, क्या है भाई, एलर्जी। वो क्या है, एलर्जी है। ठीक है, एलर्जी यानी एलर्जी है, क्या है, एलर्जी है। तो एलर्जी का मतलब भाई क्या है, सैडनेस वाले गाने।
तो किससे एलर्जी आपको, जो है सैडनेस वाले गाने सुना, उदासी वाले गाने पसंद नहीं है, सिर्फ अपने को डुमचिक डुपचिक चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, डुपचिक डुपचिक चाहिए भाई, यानी डीजे वाले पसंद है अपने को। चलिए 59, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स क्या है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसको बच्चे क्या लगे, दूसरों से डर लगे, जिसको क्या लगे, दूसरों से डर लगे, स्ट्रेंजर्स से डर लगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेनोफीबिया, क्या कहेंगे भाई, स्टेनोफीबिया, यानी समाज और संस्कृति के प्रति भय या घृणा का भाव होना, यानी भाई किसी, जैसे कि हम भी कहते हैं ना भाई कि बाहर की जो संस्कृति है, बाहर का जो कल्चर है वो कैसा है सर, बहुत ही बकवास है भाई, ठीक है, कोई भी किसी से भी किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, कोई कुछ सिस्टम नहीं है, तो एकदम क्या है, पूरी संस्कृति पूरा कल्चर ही कैसा है, बकवास है, ना पेरेंट्स की कोई देता है, एकदम बुरा सिस्टम है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, घृणा करते हैं, शेनोफेबिया, क्या बच्चे, शेनोफोबिया, फोबिया अभी हमने देखा बच्चे क्या होना, डर लगना, फियर लगना भाई, ठीक है। अब किन के प्रति, शेनो, ठीक है, जाने दो यार, ठीक है, जाने दो यार ऐसे लोग, ठीक है, जाने दो ऐसे लोगों को, हमें अपना कल्चर पसंद है, हमें अपनी संस्कृति पसंद है भाई, है कि नहीं, प्यारा भाई हमारा, सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा भाई। चलिए आई चीज समझ में, तो जाने दो भाई, किसको जाने दो, ऐसी विदेश समाज और संस्कृति जाने दो, यानी स्ट्रेंजर्स को जाने दो भाई, ठीक है, आई चीज समझ में। चलिए भाई 60, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, यानी कि भाई एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार होना या ऐसा देश होना जहां पर क्या है भाई, सारे रिलीजन्स को क्या मिले, सम्मान मिले, जैसा कि हमारा प्यारा देश है भाई, जहाँ पे हर हर क्या बच्चे, हर धर्म को इक्वल माना जाता है, हर धर्म को अपनी आजादी है भाई, ठीक है, यानी सबका सम्मान जहां पर किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेक्युलर है। हम कहते हैं भाई हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलर है, हमारी कंट्री क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब होता है बच्चे धर्मनिरपेक्ष होना, क्या होना, धर्मनिरपेक्ष होना, यानी भाई जहां पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं है, सारी रिलीजन क्या है, समान है, इक्वल है, सेक्युलर है, कैसे हैं, सेक्युलर है भाई। चलिए इसको तो यार ट्रिक बताने की नीड आपको पता होगा। इवन आ जाओ, क्या कहता है, द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, यानी भाई ऐसी ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं जहां पर क्या है, डिक्शनरी को लिखा जाता हो, जहां पे डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, आप जो हिंदी में तो यार, ठीक है, जहाँ पे डिक्शनरी को लिखा जाता हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चे लेक्सिकोग्राफी, क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। इसको कैसे बनाओगे, लेक्सिकल से बनाओगे, किस भाई, लेक्सिकल से बनाओगे। लेक्सिकल का मतलब तो जानते होंगे यार, इसका मतलब होता है बच्चे वोकेबुलरी, क्या होता है, वोकेबुलरी। अरे सर डिक्शनरी में क्या होती है, वोकेबुलरी ही तो होती है, क्या होती है, वोकेबुलरी तो होती है, यानी बच्चे वोकेबुलरी को कौन लिखने का काम करता है, लेक्सिकोग्राफी उसको हम कहते हैं, और जो लिखता है डिक्शनरी को उसको बच्चे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, क्या कहते हैं भाई, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, आई चीज समझ में। चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए 62, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको सर क्या है, चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अबस्ट्रूज, क्या कहते हैं भाई, अबस्ट्रूज भाई, ठीक है। आप देखो बच्चे इसको मैं कैसे याद कराता हूँ, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। तब सर क्या है, बचपन में, जब बचपन में चीज समझ में नहीं आती थी, कैसे पेरेंट्स जो हैं बहुत ही डांटते थे, फटकारते थे, ठीक है, तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि पापा अब से जो है मैं हमेशा ट्रू बोलूंगा, अब से मैं हमेशा ट्रू बोलूंगा, यानी कि अब से मैं हमेशा सच बोलूंगा, अब से मैं हमेशा क्या है, सच बोलूंगा, अब से हमेशा सच बोलूंगा, अब से ट्रू बोलूंगा, ठीक है, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मेरे को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आ जाएंगी, यानी आई नहीं है, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड है, क्या है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि भाई डिफिकल्ट होता था तभी हम ये बात कहते थे कि अब से मैं ये काम सही करूंगा, सच बोलूंगा, ठीक है, नहीं बोलूंगा। चलिए भाई आ जाओ 63 पे आ जाओ, इक्वली स्किलफुल विद बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों से स्किलफुल हो, जो दोनों हाथों से हो, एम्बी डेक्स्टरस, क्या है, एम्बी डेक्स्टरस, मेरे शेर, डेक्स्टरस का मतलब होता है भाई क्या होना, निपुण होना, इसका मतलब होता है सर कि क्या है, उसके पास स्किल है, वो कैसा है, निपुण है, कैसा है बच्चे, निपुण है, स्किल कैसा है सर, स्किलफुल है, निपुण है मेरे से, ठीक है। अब हमने क्या ऐड कर दिया, एमबी, एमबी ऐड कर दिया भाई, ठीक है, क्या ऐड कर दिया, एमबी,
है। यानी भाई जो हमारी अम्बी है, जो हमारी अम्मी है, अम्मी से याद रख सकते हो, या बच्चे एमबी, ये वाली एमबी कर लेना, ठीक है, मेगा बाइट वाली एमबी कर लेना, तो इससे याद आ जाएगा भाई, ठीक है। तो एमबी यदि आपने ऐड कर दिया, उसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। क्या है? कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। डेक्स्ट्रस में आपने एमबी ऐड कर दिया, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। एक्स्ट्रा क्या हुआ है कि भाई वो यहाँ पे स्किलफुल तो है, लेकिन एमबी का मतलब है वो दोनों से स्किलफुल है, दोनों हाथों से काम कर सकता है। आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं खिलाड़ी जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं भाई, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? एमबी डेक्स्ट्रस कहोगे। क्या कहोगे भाई? एमबी डेक्स्ट्रस। आ जाओ। दैट हैपन वंस इन अ ईयर, एक साल में सिर्फ एक ही बार होता हो, उसको आप क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे? एनुअल। क्या कहोगे सर? एनुअल कहेंगे। नेवी डबल ए के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब तो बच्चे आपकी एक एंट्री करती है एसएसआर। इससे पहले भाई आपकी क्या हुआ करती थी? दो एंट्री हुआ करती थी नेवी की, जिसमें एक डबल ए और फिर एसएसआर आपको हुआ करता था, ठीक है। तो डबल ए के पेपर में ये पूछा था भाई, एक साल में होने वाला एनुअल। क्या बच्चे? एनुअल। 65। अ बुक और वर्क हुज ऑथर इज नॉट नोन, जिसका भाई क्या है? ऑथर ना, जिसके ऑथर का कोई नाम अता पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? आपने हिंदी में देख लिया होगा भाई, गुमनाम। जिसका कोई नाम पता नहीं है, अता पता नहीं है, उसको हम कहते हैं सर एनोनिम। क्या कहते हैं भाई? एनोनिमस। ये तो सिंपल है यार। चलिए। प्लेस वेयर शिप, आपको लगता होगा कि ये तो सर क्या करवा देगा, सिंपल सिंपल बच्चे ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। अभी मैं आपको ना एयरफोर्स की बात दिखाऊंगा, मैं ये आ गई 2018 में पूछा, एयरफोर्स 2018 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? प्लेस वेयर शिप इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जहां पर शिप को बनाया जाता है, जहां पर शिप को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? शिप यार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शिप यार्ड कहते हैं। बताने की जरूरत है। शिप आ गया है, आगे यार्ड ऐड करना है, यानी शिप यार्ड बन जाएगा जहां पर शिप बनाई जाती हैं भाई। चलिए। 57। अ पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीच, यानी सर क्या हो? पब्लिक स्पीच में बहुत अच्छा हो, यानी कि लोगों के सामने बोलने में क्या हो? बहुत ही अच्छा प्रवक्ता हो भाई, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप क्या कहोगे? ओरेटर कहोगे, ठीक है। मार्च 2019 एग्जाम में, जो इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, उसमें ये पूछा गया था भाई। आई थिंक बचे 14 मार्च का कुछ है ना। चलिए। ओरेटर बच्चे, ठीक है। ओरेटर को कैसे याद रखोगे भाई? ठीक है, एक होता है बच्चे आपका स्पेक्टेटर होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे? स्पेक्टेटर होता है आपका, जो जिसका मतलब होता है दर्शक भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं रहा बच्चे मैं बार बार, ठीक है, तो आपको क्या टाइम लगेगा। क्या होता है बच्चे? स्पेक्टेटर होता है, जिसका मतलब होता है दर्शक, जो देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं बच्चे? देखने वाले होते हैं। ओरेटर, और बच्चे आपने सुना होगा, और ये लीजिए आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर दिस दिस दिस, ठीक है। और ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ये दिस, है, यानी कि ओरेटर, और यानी और लीजिए आ चुके हैं आपके सामने मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या कहता है कि जो प्रवक्ता है वो आने वाला है, जो जिसको बोलना है वो स्टेज पर आने वाला है भाई, ठीक है। आई चीज समझ में? तो यहाँ पे इस तरीके से चीज यार समझते, दिल से याद करोगे ना भाई, दिल से चीजों को ना समझने का प्रयास करोगे ना, तो दिल तक पहुंच जाएगी मेरी, ठीक है। चलिए। द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड, यानी कि भाई क्या है? क्रमबद्ध होना चीजों का, क्या होना? क्रमबद्ध होना, एक घटना के बाद दूसरी घटना होना, उसको आप क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे? यानी देखो, घटनाओं का क्या होना? घटित का क्रम होना, तो हम कहेंगे क्रोनोलॉजी। क्या कहेंगे मेरे फिर? क्रोनोलॉजी कहेंगे। 2019 है, क्रोनोलॉजी कहेंगे। अरे सर इसको तो याद करना बेहद आसान है। कोरोना में, कोरोना में क्या है सर? एक के बाद एक जो है बुरी खबरें आती गई, बुरी घटनाएं होती गई भाई, एक के बाद लगातार जो है केस बढ़ते गए, यानी कि बच्चे क्या है? कंडीशन और वर्स्ट होती गई, यानी घटनाएं घटित होने का क्रम जो है सर क्या है? लगातार चलता रहा। कहाँ पे? क्रोनोलॉजी, यानी कोरोना के काल में। कहाँ भाई? कोरोना के काल में। आ जाओ यार, आगे चीजें पता है मेरे को। चलिए। अ पर्सन हु इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, अरे सर जो क्या करे? स्ट्रीट पे घूमता रहे, यानी जो क्या है सर? स्ट्रीट पर घूमता रहे, जो पैदल चलने का काम करे, क्या कहेंगे? पेडिस्ट्रियन। देख रहे हो बच्चे पेपर की औकात, इसलिए बच्चे मैंने पीछे रखे ताकि आपको पेपर की औकात चले, थोड़ा बच्चे आपको पता तो चले कि लेवल क्या है यार अपने एग्जाम का, ठीक है। पेडिस्ट्रियन, आप जानते हो पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल चलना। क्या होता है? पैदल चलना भाई, ठीक है। चलिए। पैदल, क्या दूसरे क्या है? पैदल चले, पेडिस्ट्रियन, उसको हम क्या कहते हैं भाई? दूसरे क्या करे? वॉकिंग करे स्ट्रीट में। चलिए।
पेडल से याद रख लो या पेडिस्ट्रियन, तो यहाँ पे इजी है और पता भी होगा। चलिए, नो लॉन्गर यूज, जो क्या है सर, ज्यादा लंबे समय तक यूज में ना आए, जो ज्यादा लंबे समय तक यूज में ना आए उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट, जो अब अपने काम का नहीं रहा। थर्ड शिफ्ट 2021 तक है भाई, ये थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है ऑब्सोलीट, क्या है बच्चे, ऑब्सोलीट यानी कि जो क्या है पुराना हो गया है, जो क्या है भाई पुराना हो गया है, ठीक है, अब किसी काम का नहीं है, अब क्या है सर वो काम का नहीं है, अब क्या है वो पुराना हो गया है, ओब्सोलीट हो गया, ठीक है। अब बच्चे क्या है, कई बार आप पुरानी मूवी, क्या है पुरानी मूवी देखते हो और आपको लगता है यार ये तो देखी हुई है, ठीक है, चलो अब सो लेते हैं, ठीक है, अब क्या है सो लेते हैं, अब सो और हो गई पुरानी मूवी, ठीक है, अब सो लेते हैं, अब सो लेते हैं, अब है एब्सोलीट, क्या है एब्सोलीट, यानी तो पुराना हो गया, बोरिंग सा हो गया भाई, ठीक है। चलिए कल कुछ नया देखेंगे। चलिए 71 क्या कह रहे हैं, द पार्ट ऑफ आर्मी दैट फाउट ऑन हॉर्स, यानी कि भाई ऐसी आर्मी जो लड़ाई करे, क्या पर घोड़े पर चढ़कर लड़ाई करे, क्या भाई घोड़े पर चढ़कर लड़ाई करे, उसको हम क्या कहेंगे, जिसको आप कहते हो घुड़सवारी, क्या कहते हो घुड़सवारी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स 2021 गया भाई कैवेलरी, क्या है बच्चे कैवेलरी, क्या कहोगे कैवेलरी, यानी कि सर जो केवल केवल क्या करे, जो घोड़े पर चढ़कर लड़ाई करे, केवल घोड़े पर चढ़कर लड़ाई करे, उसको हम क्या कहते हैं कैवेलरी, क्या कहते हैं भाई कैवेलरी कहते हैं, ठीक है। आई चीज समझ में, जो केवल घोड़े पर चढ़कर लड़ाई करे। फिर हॉर्सेस आर केप्ट, जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है, अब जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, ये पूछा जा चुका है, ये लो मेरे इस, और नेवी एसएसआर 2016 में 2017 में पूछा गया बच्चे, क्या है 2017 में पूछा गया है बच्चे। मैंने बार बार कहा है कि आपकी चौपाल सीरीज में मैंने सारे प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं और 101% ठीक है। चलिए क्या कहते हैं स्टेबल, क्या कहेंगे स्टेबल, अस्तबल बच्चे कहते हैं जहां पर घोड़ों को रखा जाता है ना, तो आप क्या कहते हो अस्तबल कहते हो, क्या कहते हो भाई अस्तबल कहते हो। स्टेबल यानी कि जहां पर जाके घोड़े क्या हो जाते हैं, जाते हैं, जहां पर सर क्या है घोड़े स्टेबल हो जाते हैं, जाते हैं, ठीक है, स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ऐसे प्लेस को हम स्टेबल ही कहेंगे भाई, ठीक है। चलिए वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, ठीक है, जो अपनी इच्छा, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक का मतलब होता है बच्चे जो अपनी इच्छा अनुसार काम करता है दूसरों के लिए, उसको हम क्या कहते हैं वॉलंटियर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे वॉलंटरी कहते हैं, क्या कहते हैं वॉलंटरी कहते हैं भाई। देखा होगा आपने यार आपकी कॉलेजेस में ऐसे बहुत तो बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, एक समाज सेवा का काम करते हैं, क्या करते हैं समाज सेवा का काम करते हैं, ठीक है, गरीबों की मदद करते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो भी उनसे हो पाता है वो चीजें वो करते हैं। कौन करता है वॉलंटियर करता है, कौन करता है बच्चे वॉलंटियर करता है, ठीक है, 2021 में पूछा गया है भाई। चलिए ये नॉर्मल शब्द है, ठीक है, इनके आने की नीड भाई, यदि आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो आ जाओ। ये ब्रिक्स आर मेड, ब्रिक्स का क्या मतलब है, ब्रिक्स का क्या मतलब होता है भाई, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स का क्या मतलब होता है, ब्रिक्स का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे कह रहा है जहाँ पे ब्रिक्स बनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, 2021 में चल रहा है, ठीक है, जहां पर सर क्या है ब्रिक्स बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भाई ब्रिक यार्ड, क्या कहते हैं बच्चे ब्रिक यार्ड। ये इसमें तो बच्चे बहुत इजी बन जाता है ना, जैसे शिप यार्ड था उसी तरीके से ब्रिक यार्ड आपका बन गया भाई। आई चीज समझ में। चलिए भाई जिसने 21 का एग्जाम दिया है ना वो वेरीफाई कर लेना यहाँ से, ठीक है, यदि विश्वास नहीं हुई। चलिए 75 बच्चे आ पेपर रिटन बाय हैंड, क्या है आ पेपर रिटन बाय हैंड, यानी कि भाई क्या है पेपर को अपने हाथों से लिखना, यानी पेपर को अपने हाथों से लिखना, किताबों को अपने हाथों से लिखना, उसको आप क्या कहोगे मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या कहोगे भाई मैन्यूस कहोगे। 2022 में पूछा गया मैन्यूस, यानी कि सर जो क्या करे मन से लिखे, अरे सर जो क्या करे मन से स्क्रिप्ट को लिखे भाई, ठीक है, यानी जो वो तो वो तो खुद की स्क्रिप्ट का भाई, तो मन से लिखेगा वो तो खुद ही लिखेगा भाई। आई चीज समझ में। चलिए जो अपने हाथों से लिखे उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहोगे। द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, यानी किसी की लाइफ के बारे में लिखना, किसी की लाइफ के बारे में लिखना सर क्या कहो क्या कहेंगे बायोग्राफी कहेंगे, यानी किसी की बायो के बारे में लिखना, बायो का मतलब होता है उसके डेटा के बारे में लिखना, उसकी लाइफ के बारे में लिखना भाई, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे सर बायोग्राफी कहेंगे भाई। चलिए
या बायोग्राफी तो जानते होंगे आप सभी लोग, ठीक है। जैसे एम एस धोनी आपकी मूवी आई थी, किसकी लाइफ की डिपेंड थी? सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर डिपेंड थी, ठीक है। उसको आप क्या कहोगे? बायोग्राफी कहोगे। चलिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी भाई प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को आप क्या कहोगे? प्लांट्स की स्टडी को क्या कहोगे? जो पौधों का क्या करते हैं बच्चे? जो पौधों की स्टडी करते हैं उसको कहोगे बच्चे बोटेनी। क्या कहोगे? बोटेनी। अरे सर जो टहनी, भाई ट्रिक बताते जा रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखते हुए, ठीक है। जो सर टहनी, टहनी किसकी होती है? सर पेड़ पौधों की टहनी। तो उन पर जो सर्च करता हो, उन पर जो रिसर्च करता हो, उन पर जो स्टडी करता हो, उसको हम क्या कहेंगे भाई? बोटेनी कहेंगे। क्या कहेंगे? बोटेनी, यानी टहनी से याद रखना है इसको। क्या याद रखना बच्चे? टहनी से याद रखना मेरे, ठीक है। 78 बच्चे, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, यानी जिस राइटिंग बहुत सुंदर हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको आप कहोगे मेरे कॉलीग्राफी। क्या है? कॉलीग्राफी, यानी कि सर जो कोल करते करते, क्या है सर? जो कोल करते करते बहुत सुंदर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जो कोल पर बात करते करते ग्राफ बना लेते हैं, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? काफी, यानी सर कोल पर भी बात करते करते इतना बेहतरीन ग्राफ उसने बनाया, इतनी बेहतरीन राइटिंग में उसने ग्राफ बनाया कि मजा आ गया देख ना। चलिए, तो कोल पर बात करते करते कोलियोग्राफी। 79, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, ठीक है, यानी बच्चे बुक्स की लिस्ट या बच्चे आर्टिकल की लिस्ट को आप क्या कहोगे? कैटेलॉग। क्या कहोगे बच्चे? कैटेलॉग। यार ये तो बार सुना होगा, ये तो बहुत बार आपने कैटेलॉग सुना होगा भाई, ठीक है। ये इसलिए डाले हैं बच्चे, आ चुके पेपर की औकात यही है बच्चे, लेवल यही है। और जो मैंने आपको इंग्लिश कराया है ना, वो बहुत हाई लेवल है, ठीक है। वो छोटे से बच्चे क्या स्तर से लेके, यानी कि एकदम जमीन से वो 100 तक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है बच्चे बात की मिली, ठीक है। विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी बच्चे एक ऐसी बीमारी जो क्या बच्चे टच से बढ़ती हो, ठीक है, या किसी के कॉन्टेक्ट से बढ़ती हो। जैसे बच्चे की कोरोना में क्या था कि यार हाथ से हाथ नहीं मिलाने हैं, ठीक है, गले नहीं लगना है। क्या है सर? गले नहीं लगना है, हाथ नहीं मिलाने हैं, यानी कि बच्चे तो बीमारी क्या है? फिजिकल टच से बढ़ती हो, उसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस। क्या कहते हैं मेरे? कॉन्टेजियस कहते हैं। कॉन्टेजियस यानी कॉन्टेक्ट से बढ़ती, स्पर्श से, कॉन्टेक्ट से बढ़ती हो, ठीक है, यानी किसी के स्पर्श से बढ़ती हो, याद रखना है, ठीक है। चलिए, 81, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जो सर क्या है? कैपेबल नहीं है रीड करने के, जो पढ़ नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता, उसको कहोगे इलेजिबल। क्या कहोगे बच्चे? इलेजिबल। यार कल के सेशन में बहुत प्यारी चीज मैं आई थी आपको, एक कराया था बच्चे इलिटरेट, एक कराया था इलिस्ट्रेट मेरे से, ठीक है। तो वहां से ट्रिक देख लेना, इले इले मैंने कुछ कराया था आपको, इले इले कराया था, तो पिछली क्लास जरूर लेना भाई, वहां से चीज दिमाग में आ जाएगी आपके, ठीक है। चलिए, कैपेबल ऑफ बीइंग हार्मफुल, ठीक है, जो हार्मफुल नहीं होता उसको क्या कहते हैं? क्या? इनकैपेबल। चीजों को बच्चे बहुत ध्यान से सुना करो यार, ठीक है। इनकैपेबल यानी जो कैपेबल नहीं है, यानी कि जो हार्मफुल नहीं होता, अरे सर उसको हम क्या कहते हैं? इनवल्नरेबल कहते हैं बच्चे, वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब कैसा हो? हार्मफुल। कैसा हो सर? हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो। कैसा हो सर? हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो। अब बच्चे इसके अंदर इन ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? इन ऐड कर दिया है, जिसका मतलब होता है बच्चे नेगेटिव। का मतलब होता है बच्चे नेगेटिव, जैसे कि कैपेबल। ध्यान से सुनना मेरी बात को यार, ठीक है। क्या बच्चे? कैपेबल है, कैपेबल यानी योग्य होना, मैंने इन ऐड कर दिया, ये क्या बन गया? यानी इनकैपेबल का मतलब होता है अयोग्य होना। उसी तरीके से बच्चे वल्नरेबल का मतलब होता है हार्मफुल होना। इन इन वल्नरेबल का मतलब हो जाएगा जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है। चलिए, 83 बच्चे, आर डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, ये बच्चे ऐसी बीमारी जो एयर हवा में फैलती हो या बच्चे पानी के थ्रू फैलती हो। बच्चे एक्चुअल में कोविड का जो समय था उसमें क्या था बच्चे कि यार खांसना नहीं है, ठीक है भाई, छींकना नहीं है भाई, सांस से फैलती है, ठीक है। डिस्टेंस बना के रखना है, क्यों बना के रखना है? क्योंकि सांस से ये बीमारी फैलती है। तो ऐसी बीमारी को बच्चे हम कहते हैं इन्फेक्शियस। क्या कहते हैं बच्चे? इन्फेक्शियस, यानी कि क्या है? इन्फेक्शन। तो बच्चे इन्फेक्शन आपके प्रकार के,
वो बच्चे आपके एयर से फैलते हैं, ठीक है, या तो बच्चे हवा से फैलते हैं या बच्चे पानी से फैलते हैं, ठीक है। यदि बच्चे आप पानी शुद्ध नहीं पियोगे तो बच्चे क्या हो जाता है, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मेरे फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इन्फेक्शन से आपको याद रखना है इन्फेक्शियस, बच्चे क्या याद रखना है, इन्फेक्शियस आपको याद रखना है, ठीक है भाई। क्रामक ये तो जानते हो यार, इतनी हिंदी तो आपको पता है। वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। अब बच्चे चीजों को ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो, मेरे क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पीक मैनी फॉरेन लैंग्वेज, क्या कह रहे हैं बच्चे, फॉरेन लैंग्वेज। अब बच्चे फॉरेन लैंग्वेज की बात करिए तो यहाँ पे आया लिंग्विस्ट, ठीक है। अब बच्चा रट के जाता है, बच्चे एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था जब नेवी में ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्या बोला एग्जामिनर ने, क्या कहा था, ध्यान से सुनना। मैं बच्चों को सारी चीजें आपको बताऊंगा जो गलतियां आप करके आते हो, ठीक है, ताकि मिस्टेक आपसे ना हो एग्जाम के अंदर। बच्चे क्या लिखा, एग्जामिनर ने ये दिया और कहा बच्चे एक ऑप्शन है आपका लिंग्विस्ट और एक है बच्चे आपका मल्टी है बच्चे मल्टी, ये बच्चे ऑप्शन, ये क्या दिया आपका ऑप्शन। अब बच्चे ने ना क्या किया, जल्दबाजी के अंदर ये पढ़ा कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो, बच्चे इसका मतलब होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, लेकिन बच्चे यहाँ पे लिखा था जो फॉरेन लैंग्वेजेस जानता हो, तो क्या सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता हो, ठीक है। तो बच्चे आंसर हो जाता आपका लैंग्वेज। और बच्चे 90 ये सही करके आए थे, मल्टी 90% बच्चों के, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक है तो क्या हो जाएगा सर, लिंग्विस्ट हो जाएगा। बच्चे इसका डिफरेंस क्या है, मल्टीलिंगुअल का मतलब है जो भाषाएं जानता हो, जिसको बच्चे क्या आती है, जैसे मैंने कहा भाई, ठीक है, जिसको सर क्या आती है, हिंदी आती है, तो सर हरियाणवी भी आती है, अरे सर जो क्या है वो राजस्थानी भी बोल लेता है, अरे सर उसको मराठी भी आती है, तो बच्चे वो मल्टीलिंगुअल है, उसको काफी भाषाएं आती है, ठीक है। लेकिन बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस का मतलब है सर जो बाहर की लैंग्वेजेस आती हैं, क्या है, उसको हिंदी तो आती है, लेकिन वो ब्रिटिश वाली भी बोल लेता है भाई, ठीक है, वो जापान वाली भी बोल लेता है, यानी फॉरेन लैंग्वेजेस भी बोल लेता है भाई, उसको बच्चे आप कहते हो लिंग्विस्ट। आ जाओ यार, बेहतरीन तरीके से प्रयास किया बच्चे कि आपको समझ में आई चीजें। चलिए, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी बच्चे तो डार्क साइड की ओर देखिए, डार्क साइड का मतलब है सर तो क्या हो, निराशावादी हो। बच्चे एक होता है आपका आशावादी, जिसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है मेरे शेर निराशावादी, यानी जिसका मतलब होता है बच्चे पैसिमिस्टिक। क्या कहते हैं बच्चे, हम पैसिमिस्टिक, यानी कि सर क्या हो, निराशावादी हो, ठीक है, निराशावादी हो। अरे सर कैसे याद रखें, अरे सर कैसे याद रखें, ठीक है बच्चे, पैसे पैसे से याद रखोगे, है, अरे सर जहाँ पर पैसे की कमी होती है निराशित होता है, ठीक है, जहाँ पैसे की कमी होती है वो निराश होता है, पैसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक होता है वो तो हमेशा आशावादी होता है भाई, ठीक है। ये बच्चे आपके हो गए 85, ये क्या हो गए मेरे 85। और बच्चे मैंने बार बार कहा है कि आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था भाई, कौन सा, वो कैब विद डी भैया, जिसकी बच्चे डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है आपको, ठीक है। चलिए एक बार मैं खोल के भी बता देता हूं, तो वहां पे बच्चे मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, और वहां पर बच्चे करीबन 15 से 17 वीडियो भी चली गई है, जहाँ पे बच्चे हर दिन मैंने दो दो आपको वन वर्ड कराए हैं, यानी कि टोटल वहां पे आपको करीबन 32 वन वर्ड मिलेंगे, तो उनको जरूर करके जाना मेरे शेरों, ट्रिक के साथ मैंने वो कराए हैं, और वोकेबलरी भी वहां पे आपको मिल है। जब बच्चे यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब पे जाओगे और बच्चे यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे सर्च करोगे बच्चे वो कैब विद डी के भैया, आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। वो कैब विद डी के भैया जैसे ही सर्च करोगे बच्चे तो चैनल खुल के आ जाएगा, चैनल खुल के जैसे ही आए उस पर क्लिक करना है भाई साहब, उस पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे आ जाना है, प्लेलिस्ट पे बच्चे मैंने ये 17 वीडियो बना रखी है भाई, ठीक है। यानी बच्चे क्या है 17 या 16 वीडियो आपको मिलेगी, जहां पे बच्चे क्या आपको क्या मिलेगा भाई, हर वीडियो पे 2 वन वर्ड जरूर मिलेंगे, यानी कि 16 मान के चलूं तो 16 इंटू 2 32 आपको वन वर्ड मिलेंगे, ट्रिक के साथ होंगे, वो प्रीवियस ईयर है सारे बच्चे, वो बार बार कराने का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता बच्चे, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना भाई, बार बार चीजों को मैं नहीं कहूंगा भाई, ठीक है, बार बार चीजों को नहीं कहूंगा, इस तरीके यार थोड़ा सा बच्चे क्या करना है यार, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन ना रहे। बच्चे सिलेक्शन चाहिए किसी भी मत पे, ठीक है, मैटर नहीं करता बच्चे क्या टाइम हो रहा है भाई, ठीक है, मैटर नहीं करता। ये तो पीएम दिखा रहा है बच्चे, अभी एएम चल रहा है, ये पीएम दिखा रहा है बच्चे, लेकिन एएम चल रहा है अभी, ठीक है। हाँ भाई।
ये था बच्चे आपका आज का सेशन, जहां पे 85 आपके वन वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं और बच्चे 32 वहां पे आपको मिल जाएंगे वोकैबुलरी के भैया पे, ठीक है। तो वहां पर पहुंच के देख लेना भाई। यानी बात करूं टोटल बच्चे तो 85 ये हो गए हैं, ठीक है। 32 वो हो गए हैं, यानी करीबन 120 के आसपास हो गए हैं भाई। 120 के आसपास वन वर्ड करा दिए हैं भाई सर मैंने बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। सारे के सारे बच्चे प्रीवियस ईयर है तो इनको जरूर करके जाना या 2x स्पीड में लगा लेना। ये वीडियो शूट इसीलिए कर रहा हूं बच्चे ताकि आपको टाइम कम लगे। चलिए बच्चे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना भाई सभी बच्चे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। 70 422 68 205 बच्चे आपका क्या है नंबर है, जहां पे मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे सोल्जर्स, मेरे सारे साथी जो है बच्चे क्या करेंगे, अपने एग्जाम का रिव्यू जरूर भेजेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में हेल्प हो सके। और बच्चे कोई भी समस्या होती है किसी प्रकार की तो वहाँ पे आपको मैसेज कर देना है। और बच्चे मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा है, तो ताकि बच्चे मैं को समझ पाऊं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए बच्चे, अब आपसे लेता हूं अलविदा। मुलाकात करता हूं कल बेहतरीन सेशन के साथ, एक और बेहतरीन मैराथन के साथ। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय माय फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भाई। यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए।